क्योंकि जितने भी दलित अकादमी सरकारी स्तर पर थी वो सब सवर्णों की थी। दलितों को तो पूछ ही नहीं होती थी। दलित तो उनके सम्मेलन में सामने बैठ नहीं सकते थे। कांग्रेस गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट सरकारी गवर्नमेंट है, बाबा साहब के नाम पे कोई पुरस्कार कुछ नहीं आता। एनिलेशन और कास्ट, ये दोनों किताबें हैं जिनकी उपेक्षा करते हैं और कोई पढ़ना नहीं चाहता सवर्णों में, क्योंकि वो उसका जवाब उनके पास नहीं है। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस विषय को लेकर के आयोजन किया गया था और भविष्य में क्या दूरगामी योजनाएं हैं दलित साहित्यकारों को लेकर? आज का जो सम्मेलन है, प्रादेशिक सम्मेलन, उसमें दो तीन बात थी। पहले तो प्रादेशिक स्तर पर राजस्थान के भारतीय दलित साहित्य अकादमी की शाखा ने आयोजित किया था, क्योंकि हर वर्ष करते पिछली बार सिरोही में किया था, अब ये घर किया है। उसके बाद फिर नेशनल है 12-13 दिसंबर को, वो दिल्ली में है। तो उसी प्रोसेस में आज का सब है। दूसरे एक दलित साहित्य दिवस आज है, जो हमने वो 2019 से शुरू किया था, 7वां वर्ष है उसको। तो दलित साहित्य दिवस मनाने का मतलब ये कि हम दलित साहित्य को एक महत्व दे रहे हैं, क्योंकि दलित साहित्य से ही लोगों में वैचारिक क्रांति आती है, तो बदलाव आता है और वो आ रहा है। हम देख रहे 1984 के बाद से जब अकादमी की स्थापना हुई, तब से सभी भाषाओं में बहुत दलित साहित्य लिखा गया है, और उससे सारे देश में शिक्षा क्षेत्र में भी, समाज में भी और राजनीति में भी बहुत बदलाव आया है। मैंने जैसे अभी बताया था, कम से कम भी पिछले जो साल हैं 40 साल, उसमें 50,000 के लगभग MPhil PhD और DLit जो है प्रदान किया है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न विषयों पर। मैं समझता हूँ एक बड़ी क्रांति है जो पढ़े लिखे लोगों के अंदर जा करके। और इसी तरह दलित साहित्य अकेडमी ने समाज में जो एक इतिहास है उसकी भी खोज की है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, पीली बंगा, काली बंगा, यहाँ जो पुरानी सभ्यताएं दबी हुई थी उनको निकाला गया है। तो उसी का भी श्रेय अकादमी को जाता है कि उसने भी इस ऐतिहासिक विषय में काफ़ी खोज की और एक नया समाज को निकाल दिया। दर्शक, आपको क्या लगता है कि इस संस्था की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मुख्य धारा के साहित्य में दलित साहित्य को उचित स्थान नहीं मिल रहा? बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। उससे पहले मैंने बताया ना आपको, इससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर का तो नाम ही नहीं था। आप 84 पहले मुझे कहीं बता दीजिए, किसी कहीं स्कूल की पाठ्यक्रम में हो या अखबार में हो या कहीं भी हो, इसे तरजीह देने की बात थी। क्योंकि जितने भी दलित अकादमी सरकारी स्तर पर थी वो सब सवर्णों की थी। दलितों को तो पूछ ही नहीं होती थी। दलित तो उनके सम्मेलन में सामने बैठ नहीं सकते थे, पीछे बैठ कर सुनते रहते थे। जैसे बाबा साहब को पीछे क्लास में बैठा दिया था, वैसे अभी था। तो इसलिए दलित साहित्य अकेडमी को बनाने की जरूरत इसलिए कि ठीक है, एक हमारी अपनी संस्था होनी चाहिए, वो अपने लोगों को सम्मानित करे। और मैं कहता हूँ सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर किसी ने तरजीह दी, महत्व दिया, वो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी। सबसे पहले अम्बेडकर अवार्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 84 से शुरू किया, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट सरकारी गवर्नमेंट है, बाबा साहब के नाम पे कोई पुरस्कार कुछ नहीं आता। वो भी हमारे प्रेशर होने के बाद 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया, और उसके बाद हर साल उन्होंने भी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की घोषणा की जो देते आ रहे हैं। वो एकेडमी के ही मैं दबा के कारण से हुआ है। आपके हिसाब से नौजवानों के लिए 2 किताब आप दलित विमर्श के ऊपर सुझाना चाहेंगे कि वो खोज करके पढ़नी चाहिए, कम से कम 2 किताब दलित साहित्य के ऊपर? बाबा साहब की 2 किताबें हैं। एक है वो उसके वो है अपना रीडर्स ऑफ रामायण कृष्णा, एनिलेशन और कास्ट। ये दोनों किताबें हैं जिनकी उपेक्षा करते हैं और कोई पढ़ना नहीं चाहता सवर्णों में, क्योंकि वो उसका जवाब उनके पास नहीं है। बाबा साहब इन किताबों में बिल्कुल एक तो हिंदू धर्म के अंधविश्वास जो एनिलेशन ऑफ कास्ट है उसको यानी निकाल कर अलग रख दिया है, जिसका जवाब ही नहीं है। जो लाहौर सम्मेलन को रखकर लिखे गया था है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चेंज कर दे, वो चंद बाबा साहब ने कहा एक शब्द चेंज नहीं होगा। उसके बाद एनिलेशन कास्ट ये नाम से किताब उन्होंने छापी थी। दूसरे जो मैं बता रहा हूँ रामा कृष्णा के विषय में जो है किताब थी, उसमें इनके हिंदू देवी देवता का सारा है। तो उस किताब के विषय में ये हिंदू धर्म के लोग पढ़ते नहीं ना, जवाब देना चाहते। तो मैं ये कह, दोनों किताब हमारे लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है और इनका एक जवाब बना हुआ है जो हिंदू समाज के लोग उठाते हैं। तो इसीलिए मेरा निवेदन नहीं है। इसके अलावा दलित साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत लिखी जा रही है, तो उसके बाद तो मैं कह ही रहा हूँ। उसके बाद तो हमारे
पिछले 40 साल में सभी भाषाओं में इधर लिखा गया है। अदम गौड़ इन्होंने बहुत कुछ हाँ, लिखा। वो लिखा है। नहीं, पहले तो केवल महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र में लिखा जाता था, अब तो सब उसमें चल रहा है बहुत ही। ओवरऑल लिखा है। हाँ, देखिए, साहित्य समाज का आईना होता है और आज जो दलित साहित्य अकादमी द्वारा जैसलमेर जिले के अंदर जिस प्रकार से इनका कार्यशाला और आज एक दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे जिले के नहीं, हमारे मतलब प्रदेश से और शायद पूरे देश से लोग आए हैं। तो एक बात तो ये सीखने को मिलती है कि विभिन्न लोगों ने साहित्य के माध्यम से बहुत कुछ बातें लिखी है। तो साहित्य को देखने से और पढ़ने से समाज के अंदर एक नया स्ट्रक्चर नई मजबूती के साथ खड़ा हो, तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी आया था और मैंने देखा, उनको सुना, इनके विचार सुने। बहुत सारे मैंने अभी साहित्य की कुछ जो पुस्तक से वो मैंने ली है, उनको पढ़ूंगा। मैडम आज के इस आयोजन के बारे में बताइए, किस विषय को लेकर के? आज जो दलित साहित्य अकादमी के द्वारा जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर जिले में आयोजित किया गया, जिसमें कि साहित्यकारों का सम्मेलन और साथ में सम्मान समारोह था। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आज इतने जो भी देश में इस अकादमी से जुड़े हुए लोग हमारे पूरे मतलब भारत से आए हैं, चाहे दिल्ली से लेके, और उसके लिए जैसलमेर जिले को चुना है। और इन्होंने अपनी जो भी उस साहित्य में जो नया साहित्य या जो इसका अकादमी का जो हिस्ट्री रही है कि किस तरह ये सामाजिक उत्थान के लिए किस समय जो साहित्य के माध्यम से न केवल उन्होंने सिर्फ दलित समाज के बल्कि सर्व समाज में भी चेतना फैलाने का जो कार्य किया है, उन सब पे चिंतन और मंथन हुआ। आपको समय बहुत कम मिल पाता होगा, आप भी थोड़ा बहुत पढ़ती लिखती हैं? हाँ, नहीं पढ़ती हूँ मैं। और इस बार खुशी हुई कि इस बार बहुत सारे ऐसे बुक्स मिली है कि शायद पहले पढ़ती थी लेकिन राजनीति में आने में चीज़ें छूट गई थी, लेकिन लगभग 12 महीने पहले से मैंने वापस बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, गाड़ी में रखना स्टार्ट किया और कई ऑनलाइन बुक्स भी मंगाई है। तो आज इस अकेडमी के माध्यम से तो मुझे बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने के लिए मिल गया है। दलित साहित्य की किताब पढ़ी है आपने? हाँ, बिल्कुल पढ़ी है। कौन सी? पहले बाबा साहब के लिए जो हमारे लोकल यहाँ पर जो राजस्थान के अलग अलग संगठनों की जो बुक्स निकलती थी, पहले हम जुड़े हुए थे तो उनकी पत्रिकाएं और बुक्स, मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं, तो उस समय कई बार वो बुक्स पढ़ी हुई है।